एम्प्लॉई सर्विस। क्या बनाई बच्चे? एम्प्लॉई सर्विस। एम्प्लॉई सर्विस एक। अब आपने यहाँ, ठीक है बच्चे, गेट ऑल एम्प्लॉई, कैसे टोकन जनरेट होगा और कैसे हम पास करेंगे। तो अब हमने वही काम करना है। तो ये लो जी, JWT टोकन, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वैर गारंटी यूजर, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसको ऑब्जेक्ट, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें डाल। एक करंट यूजर, और यहाँ पे where headers is equal to new HTTP headers। ये इस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना, न्यू HTTP हेडर, और ये HTTP हेडर क्लास का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो करंट यूजर सेशन, और सेशन स्टोरेज और गेट आइटम और करंट यूजर। तो करंट यूजर सेशन, if current user session is not equal to null, अगर ये नल नहीं है तो वो if के अंदर जाएगा, करंट यूजर सेशन इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है, ये सेशन क्लियर जो मैं दिखा रहा था आपको, सेशन वेरिएबल था, ये उसका नाम है, ये वेरिएबल कब बना है? लॉगिन में। आपने लिखा होगा, नहीं याद आ रहा, ये देखो लॉगिन सर्विस पे गए, ये देखो सेशन स्टोरेज का नाम है, और इसमें क्या डाला हुआ, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन। अगर ये नल नहीं है तो वो क्या करेगा? करंट यूजर डॉट पास और करंट यूजर सेशन। तो
करंट यूजर में सिर्फ टोकन उठाएगा। तो करंट यूजर JSON dot pass current user session। ठीक, और यहां पे और ये हेडर्स और यहां पे हेडर्स डॉट सेट और यहां पे लिखोगे ऑथराइजेशन क्या लिखना है यहां पे ऑथराइजेशन और पीरियड स्पेस प्लस एक करंट यूजर डॉट ये टोकन लिखते थे ना पीरियड स्पेस टोकन, ये वही चीज है पीरियड स्पेस और ये टोकन था जो करंट यूजर में डाला था। टोकन कहां से आया ये सेशन और ये करंट यूजर जो है इसके अंदर एक की बनाई है टोकन बस। और इसको आपने पास करना है हेडर से कॉमा और यहां पे ये हेडर कीवर्ड है और उसके बाद ये जो हेडर है जो मेरा ऊपर पैरामीटर ये देखो एक बार ये मैं एंटर प्रेस कर देता हूं ये ऐसे। अब आप ये देखो आ गया बेटा टोकन पास हुआ ना क्योंकि सेशन तो वेरिएबल बना है हम लॉगिन किया था। लेकिन ये नहीं चलेगा अभी। ये देखो सेव करोगे ये देखो 401 आ गया अनऑथराइज। तो अब आपका आ गया लॉन्च। तो ये लिखा एक बार लिख लो सेम फिर हम लोग सेव एम्प्लॉय में भी लिखेंगे। तो कुछ नहीं कर रहे जो टोकन सेशन में स्टोर है उसे हम हेडर से और लिखा वही है पीरियड स्पेस देन टोकन वही कहानी वो टेस्टिंग के लिए थी। अभी ये एक्चुअल और यहां पे पेस्ट ये लो सेव एम्प्लॉय में आगे सेम कोड यहां पे हुई। एक तो इस तरह से
बस कॉमा देखे, लेफ्ट हैंड साइड में जो हेडर से लिखा ये तो कीवर्ड है, राइट हैंड साइड पे मैंने जो वेरिएबल लिया। अब आप नजर मारो ऐड पे, देखो ऐड पे क्लिक किया, नेम, एड्रेस और सैलरी, सेव, ये देखो डेटा सेव आ गया, लेकिन अपडेट नहीं होगा अभी भी। एडिट करो, ये देखो, तो वहां भी यानी हर हेडर में आपको क्या पास करना पड़ रहा है। जब भी एपीआई को रिक्वेस्ट जा रही, हम हेडर पास कर रहे हैं। ये लो जी, अपडेट एम्प्लॉय, तो यहां पे फिर वही JWT, ये टोकन, अपडेट में भी वही सेल कोड लिख दिया, और लास्ट में हेडर पास करना है। तो अब ये अपडेट भी होगा, ठीक। इसी तरह से फिर क्या होगा, ये डिलीट। ये हेडर कैसे पास करना देखो पता चल गया। अब यहां पे देखो, ये देखो एडिट पे क्लिक करो, चेंज किया, और ये देखो सेव, और ये अपडेट, लेकिन डिलीट नहीं होगा। ये देखो ओके आ गया। तो हर उसमें आपको हेडर पास करना पड़ रहा है। तो अब आप अपडेट के बाद नीचे ये देखो डिलीट एम्प्लॉई, ये सारा एक। अब हमें ये हेडर हर बार पास करना पड़ रहा है। अब मेरे प्रोजेक्ट में मान लो 100 टेबल है, हर एक के लिए 4-5 सेव अपडेट, तो 400 बार ये कोड लिखना पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि हेडर में हम एक जगह पास करें 400 जगह चल जाए? तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा JWT का एडवांस कंसेप्ट है, JWT इंटरसेप्टर। क्या यूज करोगे? JWT इंटरसेप्टर। तो यहां पे अब मैं इसको कमेंट बना दूंगा, ठीक है जी। ये कमेंट और हेडर यहां से हटा,
अपडेट में गए, क्लियर है। अब आपका फिर वही स्टेज, अब फिर डेटा आना बंद हो जाएगा, ठीक है, अनेबल टू। तो अब हम पढ़ने जा रहे JWT इंटरसेप्ट, ठीक है जी। अब उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करूंगा और आपने भी। तो अब ये सारा क्या करो, क्लोज कर दो, ठीक। अब JWT इंटरसेप्टर के लिए मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ऐसे नोटपैड में याद रखने के लिए। मैं एक फाइल अपने उसमें रख लेता हूं, आप जैसे मर्जी लिख लें। JWT इंटरसेप्टर, ये देखो, ये तो मैंने अपने याद करना, आप जैसे मर्जी लिखो। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसकी सर्विस, क्या बनेगी, सर्विस। उसके बाद इसको ऐड करेंगे ऐप मॉड्यूल, बस 2 स्टेप है इसमें। ये नीचे वाला कुछ और है, ये तो आपने वैसे मैंने अपने आप याद रखने के लिए बनाए हैं। तो पहले क्या करूंगा, तो JWT सर्विस बना, ये लो जी इंटरसेप्टर के। तो बताइए, प्रोजेक्ट में गए, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां पे क्या लिखते हैं, ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नेम JWT इंटरसेप्टर, कुछ भी नाम रखने की जरूरत नहीं रखना है। एंटर प्रेस किया तो ये एक सर्विस बन जाए, ng फॉर जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम दे दिया। प्रॉब्लम समझा दी क्यों बना ली। हर हेडर में आपको वो टोकन पास करना पड़ता है, ठीक। तो अब यहां पे आगे और ये देखो ऐप में गए JWT इंटरसेप्टर, और ये JWT इंटरसेप्टर सर्विस। अब हमने इसके अंदर क्या कोड लिखना है, बस। तो सबसे पहले इंटरफेस, एक यहां पे इंप्लीमेंट्स लिखते हैं, तो हम कॉलन लगाते थे, याद है। और यहां पे HTTP इंटरसेप्टर, HTTP इंटरसेप्टर क्या आपका बोलो, ये इंटरफेस है। और ये इंटरफेस कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, एक, और उसके बाद इसमें एक मेथड है इंटरसेप्ट। देखो लिखा अपने आप हेल्प में आ गया होगा, एंटर प्रेस किया वो एरर चली। ये देखो अंडू करो, ये एरर आ रही थी, तो ये इसी वजह से थी इंटरसेप्ट।
सेट में ठीक ये डिफाइन कर रहे हैं ना, इंटरफेस है, इंटरफेस में डिक्लेयर हुआ होगा ना। और ये तरीका इसका अपना है वो देखोगे। अब इसके अंदर हमने कैसे लिखना है कोड, तो कुछ कोड तो पुराना ही है। एक जो हमने अभी लिखा था, लो सबसे पहले वही करंट यूजर वेरिएबल ले लिया, सेशन स्टोरेज गेट आइटम, और उसके बाद करंट यूजर सेशन इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो करंट यूजर में आपका क्या आ जाएगा, टोकन। एक वो ये ऊपर लिखा ही था अभी हमने। उसके बाद ये आपका रिक्वेस्ट वेरिएबल, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और यहां पे सेट हेडर्स। सेट हेडर्स कैसे पास करना है, सेट हेडर्स, और यहां पे ऑथराइजेशन, और यहां पे पीरियड स्पेस और करंट यूजर डॉट टोकन। ठीक, और यहां पे ये रिटर्न कर दिया रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट एंड नेक्स्ट डॉट हैंडल। क्या आएगा, नेक्स्ट डॉट हैंडल, और उसमें पास कर दी रिक्वेस्ट लॉन्च। बस इतना ही कोड था, इसको आराम से आप लिखोगे। ऐप मॉड्यूल, अब इसके बाद कहाँ जाओ, बोलो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक, तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। अब यहाँ पे आपने ऐड करना, क्योंकि ऐप मॉड्यूल वैसे है जैसे प्रोग्राम डॉट सीएस है। कॉन्फ़िगरेशन के जो कोड यहाँ लिख दोगे वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। तो अब आ जाओ आप लोग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में, और यहाँ पे तो प्रोवाइडर, ये जो प्रोवाइडर लिखा हुआ इसके अंदर, और ये कर्ली ब्रैकेट लगा ली, और यहाँ पे प्रोवाइड, और ये HTTP इंटरसेप्टर। HTTP इंटरसेप्टर use class JWT interceptor service। ठीक, और यहाँ पे मल्टी ट्रू। बस ये वो सर्विस का नाम बता दिया, मल्टी टाइम यूज होगी ये लिख दिया, और ये वो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन का कीवर्ड है HTTP इंटरसेप्टर। अब क्या होगा, अब आपको कहीं पे भी JWT टोकन पास करने की जरूरत नहीं।
ये लिख लो, ये देख लो। अब ये डाटा आना चाहिए क्योंकि जब मैंने लॉगिन किया हुआ तो ऑलरेडी सेशन में है, जब तक लॉग आउट नहीं करो। अब यहाँ पे ये देखो आ गया डेटा। अब आपने को हर जगह थोड़ी पास किया, ये देखो सेव, ओके, एडिट, अपडेट, ओके, डिलीट, ठीक है जी। तो ये था आपको सारी कहानी जो मैंने बताई, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब ये है, तो इतना काम तो आपका हो गया। अब आगे ये भी जेडब्ल्यूटी में हम कुछ करेंगे। जैसे बच्चे हम लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन किया, ये भी हमने अपना ही चेक लगाया, ये लॉगिन हो गया, तो ये आपका हो रहा है ठीक। अब ये एम्प्लॉय सपोर्ट सारे ओपन हो रहे हैं। आप चाहते हो कि बिना लॉगिन एम्प्लॉय वाला पेज ओपन नहीं होना चाहिए, ना ही सपोर्ट का मान। जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया, अब लॉग आउट हो गया, अब तो टोकन कुछ नहीं है। अब लेकिन ये देखो एम्प्लॉय वाला पेज तो ओपन हो गया, डाटा चाहे है चाहे नहीं, सपोर्ट वाला पेज ओपन हो गया। अब मैं एक तरीका यह है कि मैं सिंपल चेक लगा लूं कि सेशन वेरिएबल है तो ये पेज ओपन, और नहीं है तो मैसेज आ जाए। एक तरीका तो ये है, ये वाला जो मैं अभी आपको लगा के बताता हूं। जैसे मान लो आप आगे चलो एम्प्लॉय वाले पे ही आ, और ये देखो ये ng ऑन इनिट अपने आप कॉल होता है, यही है। मैंने यहां चेक लगा दिया इफ सेशन स्टोरेज और गेट आइटम, सेशन स्टोरेज और गेट आइटम करंट यूजर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल इक्वल टू नल है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉगिन है ही नहीं। एक तो अलर्ट मैंने मैसेज दे दिया, यू आर नॉट ऑथराइज, you are not authorized to access this information. और उसके बाद कहां जाए, लॉगिन। तो उस पे जाने के लिए क्या यूज करोगे, राउटर। ये सही तरीका नहीं है तो हम ही फिर करके लगा रहे हैं। तो राउटर यूज करना होता है, पता ही है आपको, करवाया था। क्या किया था, पहले लिख लो, कंस्ट्रक्टर में राउटर क्लास का एक पैरामीटर लेंगे और उसको हम यहां पे यूज कर लेंगे। जैसे ये देखो, ये कंस्ट्रक्टर है, याद आ गया होगा, कॉमा प्राइवेट राउटर, और ये आपका राउटर।
और यहां पे राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल और कहां जाना है स्लैश लॉगिन। ऐसे जाते हैं लॉगिन लिखते स्लैश लॉगिन हैं स्लैश तो लगाते हैं ना लो ये देखो आ गया ना यू आर नॉट ऑथराइज और ओके पे क्लिक किया। अच्छा लॉगिन पे स्लैश लगी ये और ये देखो एम्प्लॉय और ये सपोर्ट पे जा रहे ओके ये ठीक। तो इस तरह से ये और यहीं से बाहर हो जाएगा नीचे वाला कोड नहीं चलेगा ठीक। अब अगर आप चाहते हो सपोर्ट वाला पेज भी बिना लॉगिन एक्सेस हो तो क्या करोगे यही सेम चीज। अब ये चीज आपको याद है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में हम सपोर्ट वाले पेज पे आ गए। देखो एक और जस्ट फॉर प्रैक्टिस ये टीएस फाइल और यहां क्या करो पहले कंस्ट्रक्टर प्राइवेट राउटर और यहां पे क्या लिखना है एक और ng on init और यहां पे यही लिख दिया। अगर नल है मैसेज आ जाए और कहां जाए। ये तरीका था बिना JWT इसी तो लगा दिया लेकिन ये तो एक जुगाड़ है फेल भी हो सकता है ये सिस्टम। आप देखते थे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में हम ऑथराइज लिखते थे क्या लिखते थे ऑथराइज और उसके बाद वो खुद मैंने यही करता था वो भी लॉगिन पे जाते थे तो उन्होंने इतने इफ लगाए होंगे तो उन्होंने कुछ किया होगा ऐसा। पर हम अब आगे यूज करेंगे देख लो। अब ये देखो होम पे जा सकते हो अबाउट पे जा सकते हो कॉन्टेक्ट पे सपोर्ट पे ये देखो नहीं है लॉगिन किया हुआ तो कहते हैं लॉगिन करो। एम्प्लॉय है कहते हैं लॉगिन करो। तो एक तरीका ये है तो इसके लिए तो कोई JWT की जरूरत नहीं लेकिन ये सही तरीका नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा उसके लिए यूज करूंगा JWT एक्टिवेट गार्ड। क्या यूज करूंगा JWT एक्टिवेट गार्ड। तो उसके क्या स्टेप्स हैं तो वही ये देखो वही पॉइंट्स एक्टिवेट गार्ड। सबसे पहले ये पैकेज इंस्टॉल करूंगा ये वाला एक नंबर 1। नंबर 2 पे लॉगिन सर्विस में कोई चेंज करूंगा। नंबर 3 पे एक्टिवेट गार्ड नाम की एक सर्विस बनाऊंगा। फिर ऐप मॉड्यूल में कुछ लिखूंगा। फिर राउटिंग वाली फाइल। अब ये स्टेप्स है सिर्फ मैंने याद रखने के लिए। अब आप कैसे लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे ये पैकेज इंस्टॉल करना है। आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये इफ लगाने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, एक ही जगह। जैसे वहां ऑथराइज लगा देते हैं कंट्रोलर के ऊपर, तो बिना लॉगिन थोड़ी एक्सेस होता है। अब यहां पे ये लो जी, तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया होगा, देखना है। ये लो, चेक कर लेते हैं। पैकेज डॉट JSON फाइल, और यहां पे ये यही था ना, ये पैकेज इंस्टॉल, ये वाला नाम था ना बच्चे, पैकेज यही एक। अब मैं लॉगिन सर्विस में जाके चेंज करूँ, तो अब नेक्स्ट, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। फिर मैं कहाँ जाऊंगा, लॉगिन सर्विस। आ जाओ लॉगिन सर्विस पे, और यहां पे क्या चेंज करना है, तो यहां पे कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, JWT हेल्पर सर्विस यूज होगी। कहां पे, लॉगिन सर्विस में। तो सबसे पहले एक JWT हेल्पर सर्विस टाइप का पैरामीटर लेना है। पहला काम तो ये, कंस्ट्रक्टर में गए, प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, JWT हेल्पर सर्विस, और नीचे हमने एक मेथड बनाना है, इज ऑथेंटिकेटेड। उसमें सिर्फ ये चेक करना है टोकन है कि नहीं, बस। अगर टोकन है तो ट्रू टर्न करेगा, टोकन नहीं है तो फॉल्स। टोकन एक्सपायर हो चुका है, उसके लिए मैंने JWT हेल्पर सर्विस यूज की है। अब आप नीचे आके यहां पे एक फंक्शन बना लो, is authenticated, return type boolean। ये लॉगी बार एक्सेस करना है, is authenticated, पता चल जाता क्या क्या कैसे कैसे लो जी। और यहां पे if डॉट is token expire, तो क्या करें, नहीं तो क्या, ये टोकन एक्सपायर, टोकन एक्सपायर हो चुका है तो रिटर्न कर दिया फॉल्स, रिटर्न और ट्रू। एक तो ये हमने क्या किया, लॉगिन सर्विस में चेंज किया, ठीक है जी।
उसके बाद हमें एक सर्विस बनानी है JWT एक्टिवेट गार्ड। एक तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारा कंप्लीट करेंगे एक, और नया शुरू करेंगे मान स्टैक। उसके लिए सॉफ्टवेयर यही चलेंगे, कुछ इंस्टॉल भी करना, सिर्फ एक आपने इंस्टॉल करवा लेना एक्स्ट्रा MongoDB डेटाबेस, मंडे तक करवा लेना इंस्टॉल, मतलब कहने का ठीक। तो मंडे को ये कंप्लीट करूंगा और इसकी मैं असाइनमेंट दूंगा, वो आप लगे रहोगे और फिर हम शुरू कर देंगे मान स्टैक। उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना बच्चे, वो भी काफी डिमांड एक।